Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself, Pankaj Kumar Tiwari. Dear friends, हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे थे, तो चलिए बिना देर किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो केमिकल स्पीसीज होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। केमिकल स्पीसीज का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। केमिकल स्पीसीज हैं क्या, हमने आपको बताया था जो एटम्स होते हैं वो क्या है, केमिकल स्पीसीज हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या है, केमिकल स्पीसीज हैं। और जितने भी आयंस होते हैं, चाहे वो कैटायंस हो या एनायंस हो, वो भी क्या होते हैं, आपके केमिकल स्पीसीज होते हैं, जिनके बारे में मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप नए हैं, नहीं देखे, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आइए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, सभी क्या होते हैं, केमिकल स्पीसीज होते हैं। एक वेरी स्मॉल अमाउंट मैंने आपको बताया था कि इतना छोटा सा अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को लेते हैं तो क्या होगा कि इस हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल में पता नहीं कितने अरब, करोड़ की बात नहीं कि अरब से भी ज्यादा आपके छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो उनको काउंट करने के लिए साइंटिस्ट किसका यूज करते हैं, किस यूनिट का, मोल का। अभी हम देखते हैं मोल क्या है। तो द यूनिट यूज्ड बाई मोल क्या, उसको देख रहे हैं। द यूनिट यूज्ड बाई केमिस्ट्स फॉर काउंटिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मोल, है ना। तो इन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को काउंट करने के लिए साइंटिस्ट जिस यूनिट का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। तो बड़े साइज की चीजों को काउंट करना आसान है। 1 डजन बोल देंगे, 12 आपको मिल जाएगा। 1 डजन बनाना, 12 बनाना है ना। 1 स्क्वायर एप्पल 20 एप्पल्स। और 1 आपका, हमने आपको बताया था 1 ग्रास मैंगोज 144 मैंगोज। गाय की भी बात करते 1 गाय में 5 होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये 1 मोल इक्वल किसके होता है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, है ना। मीन्स सोचिए आप अभी इस इसका मतलब क्या होगा कि 6.022 में आप 1 के जस्ट सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो इतने जीरो, इतना जो है 1 का कितने जीरो है, इसका इसमें इंटू करिए, इतने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में। सोचिए कितने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो सोचिए कि आप 1 मोल हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, बस इतना रख दीजिए। आगे देखिए ना, जैसे इसका एग्जांपल देखिए। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो कितने एटम होंगे, बस यही मोल का यूज करिए। कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स, है ना। अब ये तो आपको हमने बता दिया एटम के लिए। अगर यहाँ पे रखा जाए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वही 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए अगर यहीं पे कहा जाए 1 मोल लिथियम आयन
1 मोल लिथियम आयन में लिथियम आयन के कितने पार्टिकल्स होंगे? बस वही 6.022 इंटू 10⁻23 लिथियम आयन है ना। तो इतने आपके क्या होंगे? लिथियम आयन होंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी संख्या में ये होते हैं 1 मोल में। तो ये अच्छा, यहाँ पे 1 मोल को एक चीज और समझ लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है कि 1 मोल इक्वल टू, हमने आपको बताया था 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Na क्या है? Na यहाँ पे जो A स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो, A स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो और N स्टैंड्स फॉर नंबर। तो नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, इसलिए इसको Na को क्या बोलते हैं? Na को बोलते हैं वेयर Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और इसी को बोलते हैं Na को एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको 1 मोल भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं? रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है, फॉर द reputation ऑफ इटालियन, ये इटली के थे, इटालियन केमिस्ट एमिडियो एवोगैड्रोस। तो एवोगैड्रो के सम्मान के लिए, उनका रिपुटेशन बना रहे, इसलिए 1 मोल को कहा गया एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? वही 6.022 इंटू 10⁻23। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, है ना। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ फिर आइएगा, हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी कोई आपका सब्सटेंस दिया गया है 1 मोल आपका 1 मोल में, जैसे हाइड्रोजन की बात हुई 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स से इनके मास कितने होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर मिलिएगा, है ना। हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना। इसके बाद आप नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे नया वीडियो में अपलोड करो आपके पास पहुंचे। आप पॉइंट्स को नोट करते रहिए, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, आप आगे चलकर आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम नए वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।